सलाम दोस्तों, आपका दोस्त आपका होस्ट मलिक खिज़र हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम कुछ बात करेंगे भारत के एक मुसलमान पॉलिटिशियन जो कि बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन है और वो बहुत ही मंझे हुए वकील भी हैं। आज हम बात करेंगे भारत के एक सियासतदान की जो कि मुसलमान है और उसके ऊपर उनकी बायोग्राफ़ी के ऊपर उनकी डिटेल हम देखेंगे। उसके लिए इलेक्शन लड़ा और वो लगातार तब से जीतते आ रहे हैं वो सीट, और अब भी आज भी वो उस सीट के ऊपर विराजमान। पूरी इंडिया के मुसलमान ये समझते हैं कि असदुद्दीन अवैसी की जो आवाज़ है बेसिकली वो इंडिया के तमाम मुसलमानों की आवाज़ है। बहरहाल मुसलमान होने के बावजूद वो कहते हैं कि भारत का आइन जो है वो सेकुलर है, आइन ही चेंज हो गया भारत का। तो असदुद्दीन अवैसी साहब कहाँ खड़े होंगे, बहुत बड़ा सवाल है। अरे मैं तैयार हूँ मरने के लिए, तुम मारोगे क्या? बोलो, कहाँ मारोगे बताओ? अरे तुम कहाँ मारोगे? तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मैं जिंदा रहूंगा। आप चेक रिपब्लिक में निकल गुप्ता बैठा है, लेके आओ ना उसको। कुलभूषण यादव पाकिस्तान में बैठा है, लेके आओ ना। हम सब जेल में गए, मैं कई मरतबा जेल में गया हूँ। ससुराल में इतना नहीं गया जितना जेल को जाने का मुझे मौका मिला। अरे आप अपना ही हाथ काट रहे अपने आप, याद रखिए। आज आप मुस्कुरा रहे हैं, कल यहाँ पर बैठेंगे तो और कर देगा काम आपके ऊपर। याद रखिए, जिंदगियां बर्बाद करने का काम आप कर रहे हैं, और सबसे बड़ा इसका नुकसान। तो दोस्तों, आज आप बात करेंगे जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब की, जो कि भारत के अंदर बड़े ही मंझे हुए पॉलिटिशियन है, जो कि मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनकी पार्टी का नाम है ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन। दोस्तों, असदुद्दीन अवैसी साहब मई 13 सन 1969 के अंदर हैदराबाद में पैदा हुए। दोस्तों, उनके वालिद साहब का नाम है सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी। दोस्तों, अवैसी साहब की वालदा का नाम नजमुन्निसा है। दोस्तों, इसके अलावा असदुद्दीन अवैसी साहब के दो और भाई हैं, जिनका नाम है बुरहानुद्दीन अवैसी और दूसरे का नाम है अकबरुद्दीन अवैसी। मज़े की बात यह है कि असदुद्दीन अवैसी साहब इनके वालिद और दादा भी पॉलिटिक्स के अंदर रहे हैं। दोस्तों, इनकी जो बेगम है उनका नाम है फरहीन अवैसी, और उनका एक बेटा है सुल्तानुद्दीन अवैसी, और इसके अलावा उनकी 5 बेटियां हैं, उनकी एक बेटा है। अवैसी साहब ने इब्तदाई तालीम जो है वो हैदराबाद ही से हासिल की, और उन्होंने ग्रेजुएशन जो है उस्मानिया कॉलेज हैदराबाद से की, और फिर वो लॉ की डिग्री लेने के लिए लंदन चले गए, और वहाँ पर उन्होंने इंग्लैंड के अंदर जो है अपना कानून की डिग्री हासिल की। दोस्तों, अवैसी साहब ने सन 1994 के अंदर पॉलिटिक्स के अंदर अपना कदम रखा, और उन्होंने आंध्र प्रदेश से पहली दफ़ा जो सूबाई असम्बली के लिए इलेक्शन लड़ा और वहाँ सेलेक्ट हुए, और उसके बाद 2004 के अंदर उन्होंने जो कि कौमी असम्बली, जिसको इंडिया के अंदर लोकसभा भी कहा जाता है, और उसके लिए इलेक्शन लड़ा, और वो लगातार तब से जीतते आ रहे हैं वो सीट, और अब भी आज भी वो उस सीट के ऊपर विराजमान है। दोस्तों, हैदराबाद इंडिया से गूंजने वाली ये जो आवाज़ है असदुद्दीन अवैसी साहब की, पूरी इंडिया के मुसलमान ये समझते हैं कि असदुद्दीन अवैसी की जो आवाज़ है बेसिकली वो इंडिया के तमाम मुसलमानों की आवाज़ है। दोस्तों, असदुद्दीन अवैसी साहब का जो मोटिव है पॉलिटिक्स को लेकर, उसके अंदर वो समझते हैं कि वेलफेयर के काम करने चाहिए, उसके अलावा इंसाफ की तगोदो होनी चाहिए कि हर बंदे को इंसाफ मिलना चाहिए बग़ैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के, चाहे वो किसी भी नस्ल या किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। और इसके अलावा वो चाहते हैं कि माशरे के अंदर मसावात कायम हो, यानी बराबरी कायम हो। हैदराबाद से गूंजने वाली ये जो आवाज़ है, इसको बड़ी दफ़ा खामोश करने की कोशिश की गई, लेकिन इनको काफ़ी जो है सपोर्ट हासिल है पूरी इंडिया से मुसलमानों की, और इसके अलावा दलित्स की उनको सपोर्ट हासिल है भारत के अंदर, क्योंकि वो मुसलमानों के साथ साथ तमाम दबे तबकात की आवाज़ हैं। वो हर जिस शख्स के ऊपर जुल्म हो रहा है हुकूमती लेवल पर, वो उसकी आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, भारत में असदुद्दीन अवैसी साहब को दूसरा जिना भी कहा जाता है, यानी मोहम्मद अली जिना, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था 1947 के अंदर। दोस्तों, असदुद्दीन अवैसी जो इंसाफ के असूल की जंग लड़ने की कोशिश करते हैं, वो भारत के आइन, यानी जिसको भारत में संविधान कहा जाता है, उस संविधान के अंडर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और पिछले कई सालों से अपनी इन एफ़र्ट्स को बरूए कार ला रहे हैं। लेकिन कामयाबी कहाँ तक मिलती है ये तो खैर अल्लाह को पता है, या डेमोक्रेसी के अंदर हमें पता है कितनी को कामयाबी मिल सकती है एक जो हॉनेस्ट आदमी है। बहरहाल मुसलमान होने के बावजूद वो कहते हैं कि भारत का आइन जो है वो सेकुलर है, और वो सेकुलरिज़म की बात करता है। लिहाजा सेकुलरिज़म का मतलब है कि मज़हब को एक साइड पर रखा जाए, और हुकूमती लेवल के ऊपर मज़हब को दरमियान में ना लाया जाए, और तमाम लोगों के हकूक़ की बात की जाए, चाहे वो किसी गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, या किसी अमीर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी कमज़ोर से रखते हैं, या ताकतवर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन भारत में आपको पता है दोस्तों, ज़ात पात की ऊंच नीच बहुत ज़्यादा है। उनके अंदर तो शुरू से ही 4 किस्म की जो उनके अंदर कौमियतें पाई जाती हैं,
जो हमें पता है कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और ये शूद्र जो हैं, और शूद्रों की जो ज़िंदगी है वो भारत के अंदर बहुत ही बुरी है, जिनको दलित्स भी कहा जाता है, और मुसलमानों को उसके अंदर शामिल किया जाता है। इसके अलावा क्रिश्चियंस जो हैं उनकी ज़िंदगी जीर्ण की जाती है भारत के अंदर। और आजकल तो जो मोदी साहब नारा लेके उठे हैं, इसके अलावा योगी साहब जो और अमित शाह साहब जो नारा लेकर उठे हैं कि जनाब ये भारत है और ये हिंदुत्व का एक नारा है, हिंदुत्व को सामने लाकर हिंदुत्व के मुताबिक वो चाहते हैं कि भारत के अंदर से तमाम लोग जो हिंदू गैर हिंदू हैं वो यहाँ से निकल जाएं, नहीं तो वो हिंदू हो जाएं। और अपने यानी इससे पहले मेरी एक वीडियो के अंदर डिस्कशन हो चुकी है जिसको वो कहते हैं कि कम बैक होम, यानी घर लौट आओ, जो इस किस्म की वो शुरू की हुई हैं उन्होंने तहरीकें मोदी साहब ने। लेकिन याद रहे कि इंडिया के अंदर जो हिंदुत्व है उसका जो नारा है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूती से पनप रहा है, और ये फ्यूचर में इस संविधान का जो भारत का उसका क्या हाल होता है इसके ऊपर थोड़ी सी आगे चल कर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों 2008 के अंदर जो बम्बई के अंदर बम धमाके हुए, उनके अंदर असदुद्दीन अवैसी का ये मुतालबा था कि हाफिज़ सईद साहब को और जो रहमान लखवी साहब हैं उनको जो ये वाक़यात हुए उनका वो मुजरिम ठहराते हैं, और वो कहते हैं कि इनके ख़िलाफ़ मुकदमात चलने चाहिए और इनको सज़ा होनी चाहिए। असदुद्दीन अवैसी साहब कहते हैं कि वो हिंदुओं के ख़िलाफ़ नहीं हैं बल्कि हिंदुत्व के नारे के ख़िलाफ़, उस सोच के ख़िलाफ़ हैं जो कि भारत के अंदर बड़ी तेज़ी से पनप रही है। दोस्तों असदुद्दीन अवैसी साहब तकरीबन 30 साल से पॉलिटिक्स के अंदर हैं, और इसके अलावा उनके भाई भी पॉलिटिक्स के अंदर हैं, और कई दफ़ा उनके भाइयों ने जो गैर ज़िम्मेदाराना तकरीरें की हैं उसके पादाश के अंदर उनको भी जेल जाना पड़ा। वेलफेयर के कामों के अंदर जो असदुद्दीन अवैसी साहब ने एक हॉस्पिटल बनाया है जिसका नाम अवैसी अस्पताल और रिसर्च सेंटर है, और इसके अलावा वहाँ पर जो है मेडिकल की तालीम भी दी जाती है जो कि वहाँ पे दाखिला लेते हैं स्टूडेंट्स। दोस्तों इस हॉस्पिटल के अंदर जदीद तरीन मशीनरी है और मरीज़ों का बहुत ख्याल रखा जाता है। दोस्तों 4 फरवरी 2022 के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर एक कातलाना हमला होता है, और इसके बाद उनकी जो है वो सिक्योरिटी बहुत सख्त कर दी जाती है इंडियन हुकूमत की तरफ से, और तकरीबन उनको 22 गार्ड जिनके अंदर 5 उनके जो गुरीलाज शामिल हैं उनकी हिफाजत पर मामूर किया गया है ताकि किसी भी अंदोनाक वाक़े से बचा जा सके। दोस्तों असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में सुना जाता है कि वो शायरी भी करते हैं। भारत में जवानी के अंदर क्रिकेट के बहुत शौकीन रहे हैं, उनकी शौक़ था और वो क्रिकेट भी खेला करते थे, और उनकी मनपसंद गेम भी क्रिकेट ही है। बहरहाल मेरा मानना है कि भारत के अंदर सेकुलर जो पॉलिटिक्स है, सेकुलरिज्म के ऊपर जो बात की जाती है, और जो इनका संविधान या इन जो सेकुलरिज्म को प्रमोट करता है वो अनकरीब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मोदी जो है वो उसकी हुकूमत और बीजेपी जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो 2/3 की मेजॉरिटी लेकर हो सकता है इस आइन को भी बदल कर रख दे, और फिर अवैसी साहब और जो उनके साथ पॉलिटिशियंस हैं वो पता नहीं किस जगह खड़े होंगे, क्योंकि वो सिर्फ भारत का संविधान या आइन है जो उनको ये बात करने की इजाज़त देता है कि वो तमाम जो हैं मज़ाहिब के लोग हैं या तमाम ज़ात पात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको बराबरी के तौर पर उनके साथ ट्रीटमेंट किया जाए। लेकिन अगर संविधान ही बदल गया, अगर आइन ही चेंज हो गया भारत का, तो असदुद्दीन अवैसी साहब कहाँ खड़े होंगे, बहुत बड़ा सवाल है। और इसके जो आसार हैं वो बहुत ज़्यादा नुमायाँ हैं, क्योंकि हिंदुत्व का नारा भारत के अंदर बड़ी तेज़ी से पनप रहा है और अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। आज हमने असदुद्दीन अवैसी साहब की ज़िंदगी पर थोड़ा सा बोले, और उम्मीद करता हूँ कि असदुद्दीन अवैसी साहब जो हैं अपने मकासद उनके अंदर कामयाब होंगे। बहरहाल हम तो दुआ कर सकते हैं, और भारत के मुसलमानों के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको किसी भी किस्म की मुसीबत से वो जो हिंदुत्व के जो उसके अगेंस्ट आनी है अल्लाह ताला उससे महफूज रखे, क्योंकि भारत के लोग ही कह रहे हैं और भारत के मुसलमान ही कह रहे हैं कि अगला गज़ा हो सकता है कि भारत हो, और यहाँ मुसलमानों की जान माल और इज़्ज़त के साथ उसी तरह खेला जाएगा जिस तरह के गज़ा के अंदर मुसलमानों के साथ यहूदी खेल रहे हैं। बहरहाल अपने दोस्त अपने उस्मान खिदर को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।